Hello guys, welcome to my Tripathi English classes. Today I am going to teach you the lesson The Little Girl written by Catherine Mansfield. Right? आज मैं 9th क्लास के चैप्टर द लिटिल गर्ल को पढ़ाने जा रही हूँ जिसके राइटर का नाम है कैथरीन मैन्सफील्ड। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है कि कभी कभी बच्चे जो हैं इतने इनोसेंट होते हैं कि सही बात को वो गलत समझ के उनके अंदर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, गलत फहमी होती है, जिसके कारण वो अपने पेरेंट्स को गलत समझते हैं। उनको लगता है कि नहीं, हमारे पेरेंट्स तो हर बात में मुझे डांटते हैं, हर चीज में मुझे रोक टोक लगाते हैं। उनको कभी कभी ऐसा इसलिए फील होता है क्योंकि वो गलत फहमी में होते हैं और ऐसा सोचने का वो मिस्टेक करते हैं, लेकिन बाद में वो रियलाइज भी करते हैं कि नहीं, पेरेंट्स हैव अनकंडीशनल लव फॉर देयर चिल्ड्रन, कि माँ बाप अपने बच्चों के प्रति अनकंडीशनल लव रखते हैं, यानी जो उनका प्यार होता है उसके पीछे कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होता कि तुम मेरे लिए ये करोगे तभी मैं आपके लिए करूंगा या करूंगी। तो इस कहानी में कुछ ऐसा ही है। There was a little girl named केजिया। इस कहानी में एक छोटी सी बच्ची है जिसका नाम केजिया है। क्या नाम है? केजिया। केजिया इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस लेसन, राइट? तो Kezia's father was very strict. All the time she was scolded by her father. Due to this, she was always afraid of her father. इसीलिए चूंकि always her father used to scold her, हमेशा डांटा करते थे छोटी छोटी बात पे, तो इसलिए वो पिताजी से हमेशा डरती थी और कोशिश करती थी कि उसका सामना उसके फादर से न पड़े। तो इसमें ये कहानी है कि जो फादर हैं वो, उनका जो अपीयरेंस है वो थोड़ा सा डरावना है, बड़ी बड़ी आंखें हैं और थोड़े से वो हेल्दी हैं और मुस्टैच भी है उनके। तो फिगर जो आउट अपीयरेंस भी जो होता है वो स्ट्रिक्टनेस को शो करता है। मतलब स्ट्रिक्ट तो थे ही, लेकिन उनका आउट अपीयरेंस भी उनके स्ट्रिक्टनेस को शो करता था। और हमेशा केजिया जो है अपने फादर को ड्राइंग रूम में सोफे पर लेटे हुए पाती थी। किसी भी टाइम आते थे तो जब वो जाते थे तो बस मुस्कुराहट, एक दिखावा भरा मुस्कुराहट पापा के सामने हंसती थी और फादर भी उसके अनमनस्क भाव से उसको हाय हेलो करके ऑफिस चले जाते थे। लेकिन जैसे ही शाम को रिटर्निंग टाइम होता था तो गाड़ी की जब धीमे धीमे आवाज होती थी तो केजिया एक बनावटी मुस्कुराहट के साथ पापा के सामने खड़ी हो जाती थी कि गुस्साए ना। और जैसे ही वो जब इंटर करते थे तो क्लास लगाना शुरू कर देते थे कि आज का क्या रूटीन था, आज तुमने क्या किया, आज क्या नहीं किया, कौन सी गलती किया। तो इस तरह से वो उसकी क्लास लगाना शुरू कर देते थे और वो डरी सहमी सी रहती थी। और जैसे ही वो ऑफिस से एक बार आए तो चिल्लाने लगे कि मेरा चश्मा कहाँ है, न्यूज़पेपर कहाँ है। ड्राइंग रूम में गए, सोफे बैठे और मेरा चाय का प्याला कहाँ है। तो मदर ऊपर थी, तो मदर ने केजिया से कहा कि मेरी प्यारी बच्ची, तुम एक अच्छी लड़की हो ना, जाओ अपने पापा को जो सामान मांग रहे हैं वो दे दो। वो बेचारी धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आती है, ड्राइंग रूम में जाती है और कहती है कि पापा ऐसे हकलाते हुए। हाँ, अब फादर गुस्सा हो जाते हैं कि तुम जिंदगी भर ऐसे ही हकलाओगी, तुम्हारे अंदर सुधार नहीं आएगा। जबकि इवन वो कभी भी किसी के सामने हकलाती नहीं थी, एकदम क्लियर टोन में बात करती थी। केवल उसकी हकलाहट उसके फादर के सामने होती थी ड्यू टू हिज फियर्स। उनके डर के कारण अगर कोई पूछ देते थे यस पापा, नो 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 नो, ऐसे करके वो डरने लगती थी लड़की, राइट? और उसको डांट पड़ जाती थी।
तभी उसके पापा अपनी माँ से कहते हैं कि माँ, यानी अपनी माँ से, उस लड़की की दादी से, कि काश की माँ तुमने इसको कुछ सिखाया होता तो इसकी हकलाहट कभी नहीं होती और ये जैसे मरे हुए मुर्दे की तरह ये दिखाई नहीं देती, इसको तब बोलने आ जाता। जबकि सच्चाई ये थी कि वो हकलाने वाली बच्ची नहीं थी, केवल अपने फादर के सामने ही हकलाती थी। जब और दादी से उसको बहुत प्यार था, दादी उसके साथ कहानी सुनाती थी, मोस्ट ऑफ टाइम जो स्पेंड करती थी, तो दादी से प्यार था दादी के साथ। बट उसके मम्मी पापा कभी भी उसके साथ अपना टाइम स्पेंड नहीं करते थे। जब कभी वो ड्राइंग रूम में जाती थी तो मम्मी पापा को ड्राइंग रूम में सोए हुए पाती थी, लेटे हुए। मम्मी जो है कुछ पढ़ रही होती है तो पापा ऐसे लेटे होते हैं मुंह पे रुमाल डाल के। उसकी दादी कहती है कि जाओ ड्राइंग रूम में तुम्हारे मम्मी पापा हैं, उनसे कुछ बात कर लो। जब वो जाती है तो उसी पोजीशन में देखती है जैसा यूजुअली वो देखा करती थी कि पापा मुंह पे रुमाल डाले सोफे पे लेटे हुए हैं और मम्मी कुछ पढ़ रही है। उस वो पापा को डिस्टर्ब ना हो इसलिए वो तब तक वहीं पे मुंह बंद करके बैठी रहती है लड़की, डर के मारे, जब तक कि उनकी नींद खुल न जाए। और अगर बीच में जगाए तो क्या होगा ये अच्छी तरह वो जानती थी, वो तब तक बैठी रहती थी। तब अचानक से जब उसकी माँ का निगाह पड़ता तो कहती थी, अरे कुछ कहोगी भी कि एक तक घूरते ही ताकोगी, तुम घूरना अपना छोड़ दो। ऐसे इस तरह की उसकी मम्मी बिहेव करती थी। फिर नेक्स्ट संडे आता है तो उसकी दादी माँ जो है उसको बताती हैं कि तुम्हारे पापा का बर्थडे आने वाला है, तुम उनको कुछ गिफ्ट कर दो। तो उन्होंने कहा पापा तुम्हारे सोफे पे कुशन लगा के लेटते हैं, उनको कुशन बहुत प्यारा है, कुशन जो सोफे के पीछे रखा जाता है छोटा छोटा तकिया, उसको कुशन कहते हैं। तुम ऐसा करो कि कपड़ा देती हूँ कुशन बना दो। फिर छोटे छोटे कपड़े लेती है। अब कुशन के अंदर वो भरे क्या, सब जगह ढूंढती है, उसको कुछ भी नहीं मिलता है। फिर अचानक से ड्राइंग रूम में कुछ पेपर पड़े हुए उसको मिलते हैं, तो वो पेपर को उठाती है और फाड़ करके पेपर कुशन में भर देती। एक कुशन बना करके पापा को उसको गिफ्ट करना था और तैयार कर देती है। तभी तेजी से आवाज आता है कि हुट ओर, किसने फाड़ा पेपर, किसने, कुछ टुकड़े भी गिरे होते हैं। पापा चिल्ला रहे किसने फाड़ा, मम्मी अलग दौड़ी, दादी वो बेचारी डरी सहमी सी है क्योंकि फाड़ा तो उसने ही था। और पेपर क्या था, वो किसी भाषण को वो लिखे हुए थे प्राधिकरण में, वो भाषण उनको तैयार करना था, देना था, स्पीच बोलना था। वो स्पीच उन्होंने लिख के रखा था और उस बच्ची को पता नहीं था, उसने उसको फाड़ करके उस कुशन में भर दिया कि पापा को खुश करूंगी, ये कुशन में दे दूंगी, पापा मेरे खुश हो जाएंगे। हुआ जस्ट अपोजिट, कि अपोजिट हो गया, पापा गुस्सा हो गए और फिर कहे कि अब भी मैं बताता हूँ। फिर पीछे छड़ी लेते हैं और गुस्से में पापा छड़ी लेके उसको हाथ पीछे करके ऐसे टहलते हैं और बोलते हैं कम हियर। उसको बुलाते हैं, क्या मारूंगा तो पक्का, इसके लिए तुम्हें मार पड़ेगी और डांट पड़ेगी। वो अपना जल्दी से हाथ डरते डरते आगे करती है और उसको छड़ी खानी पड़ती है और डर के मारे बिल्कुल सहमी रहती है। और उस डर के कारण जो बच्ची कभी बोलती नहीं, वो कहती कि दुनिया में भगवान ने पापा को क्यों बनाया। उसने यहां तक से कह दिया, बुदबुदाया कि हे भगवान तुमने पापा जैसे इंसान को क्यों बनाया, एकदम कसाई होते हैं। तब दादी ने ये बात सुन ली, कहा नो बेटा, पापा अच्छे होते हैं, वो उनका इम्पोर्टेंट पेपर था, दैट्स व्हाई ही गॉट एंग्री, कि इसलिए उनको गुस्सा आ गया, नहीं तो पापा अपने बच्चों से प्यार करते हैं। फिर वो रोने लगती है, दादी के पास सो जाती है। फिर उसके बाद आफ्टर दैट उसकी माँ बीमार पड़ जाती है तो माँ के साथ दादी हॉस्पिटल चली जाती है। नाउ शी वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद हाउसमेट। अब जो घर में नौकरानी रहती है उसके साथ उसको घर में अकेला छोड़ दिया जाता है। तो जब दादी के पास होती है ना तो हमेशा ड्रीमिंग उसको होती है कि कोई कसाई आया है, उसको मार रहा है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी है, मुझे मतलब वो कसाई वाला क्यों, क्योंकि पापा हमेशा वैसा व्यवहार करते थे, उसको डर लगता था। अब उस दिन तो वो अकेले थी। ऐसे तो दादी के पास सपने वही आते थे डरावने, जैसा पापा बिहेव करते थे कि कसाई आया, चाकू लिया है, गले में मार दिया, ऐसा वैसा। अब वो अकेले है, माँ भी नहीं है, दादी भी नहीं है, पापा ड्राइंग रूम में है।
अब वो सोई है, अचानक से फिर वही कसाई वाला सपना आ जाता है और वो चिल्लाती है दादी माँ। तभी पापा मोमबत्ती लेके दौड़ के आते हैं, बोलते क्या हुआ। अब तो वो और डर जाती है कि अब तो पक्का मार खाऊंगी, पापा की नींद हमने डिस्टर्ब कर दी। फिर पापा से बोली कि मुझे डर लग रहा था, जैसे लगा कोई कसाई आया है चाकू लेके और मुझे मार। फिर पापा बोलते कोई बात नहीं, मोमबत्ती जलाते हैं, उसको अपने पास लेके सो जाती। और जब अपने पास सोते हैं तो वो और डरती है कि ऐसा ना हो कि पापा मार दे मुझे, राइट। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस भी बच्चों को काफी डरा देता है। बच्चे में अंडरस्टैंडिंग में होते हैं, गलत फहमी में कि ये मम्मी पापा मेरे साथ मिसबिहेव करते हैं, जबकि एक्चुअल में कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों से मिसबिहेव या हेट नहीं करता है, राइट। तो पापा उसको और कस के अपने पास खींचते हैं, वो जाती है, डरती है, लेकिन उनकी धड़कनों को एहसास करती है। थोड़ी देर बाद पापा को भी नींद आती है, उसको भी नींद आती है। फिर जब नींद खुलती है, वो थोड़ा बोलती है, तो पापा ने कहा क्या हुआ। तो कहा उसने कि आपकी धड़कनें मुझे सुनाई दे रही है कि मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। फिर वो फील करती है, जब आस पड़ोस के मैकडोनल्ड्स को देखती है, लोगों को तो देखती है अपने बच्चों के साथ प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं, कोई वाटरिंग कर रहा है, कोई जो है प्लांटिंग कर रहा है, बच्चों के साथ फुटबॉल खेल रहा है, तो ये सारी चीजें देखती तो कहती काश कि मेरे पापा भी ऐसे होते। तो ये सारी थिंकिंग उसको चल रही थी जब उसके पापा ने उसको बेत से हाथ पे मारा था। किसके लिए? जब उसने उनके इंपॉर्टेंट पेपर को फाड़ करके कुशन में, वो भी उनकी खुशी के लिए। तब ये सारी चीजें जब वो सोचती है, कहती है पापा जैसे इंसान को भगवान ने क्यों बनाया, और देखती है लोगों को कि काश मेरे पापा ऐसे क्यों नहीं है। अब उसकी नाउ हर फीलिंग इज टोटली चेंज। अब उसकी फीलिंग जो थी वो पूरी तरह से चेंज हो गई कि मैंने अपने पापा को पहचानने में गलत किया। ये लोग घर पे रहते हैं, सो दैट्स व्हाई दे स्पेंड देयर टाइम विद द चिल्ड्रन। और मेरे पापा दिन भर ऑफिस में जाते हैं, सुबह जाते हैं, थके रहते हैं, बॉस से सुनते हैं और इतने ट्रैफिक में आते हैं, तो थकान के कारण इंसान को गुस्सा आता है, फिर वहां पे वो रिलैक्स फील करना चाहता है। और कभी कभी इरिटेशन के कारण इंसान न चाहते हुए भी अपने बच्चों को डांट देता है। मेरे पापा गंदे नहीं है, बल्कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो काम बहुत ज्यादा करते हैं, वो भी हम लोग के लिए, और थकने के बाद, थकावट के कारण वो इस तरह से हमसे बात करते थे, न कि वो मुझसे नफरत करते थे। फिर उसने रियलाइज किया कि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों से नफरत नहीं करता, अपने बच्चों को मारता है, डांटता है, गाली देता है, वो सारी चीजें बच्चों के लिए ब्लेसिंग होती है। वो मुंह से कहता है, हर्ट से नहीं कहता है। ये सारी चीजें उसने रियलाइज किया और फील किया कि नहीं, मेरे पापा अच्छे हैं, मेरी थिंकिंग उनके प्रति गलत थी। और इस तरह से जो पापा के अगेंस्ट वो सोच रही थी, नाउ हर फीलिंग वॉज टोटली चेंज। उसकी फीलिंग जो थी पूरी तरह से चेंज हो चुकी थी, राइट। नाउ दिस चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड।